कबीर गार्डन में घास पर लेट गया था। उसने आंखें बंद की तो उसका अविका को थप्पड़ मारना उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगा। उसने अपनी आंखें खोल ली और उठकर बैठ गया। उसने अपने उसी हाथ को जमीन पर मारते हुए कहा, कैसे हाथ उठा सकता हूं मैं तुम पर? तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं, तो कैसे कर सकता हूं मैं ये? नहीं हूं मैं तुम्हारे लायक। मेरी गलती की यही सजा होगी कि तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर दो। अविका अपने रूम की खिड़की से उसे देख रही थी। उसके हाथों से निकलते खून को देख वो जल्दी से गार्डन में पहुंची और कबीर का हाथ पकड़ लिया। उसने गार्डन में चल रहे नल से पानी लेकर उसके हाथों को साफ कर उस पर मरहम पट्टी की और बोली, कबीर, बंद कीजिए अपने आप को तकलीफ देना। ये सब करके आप अपने आप को नहीं, मुझे भी तकलीफ दे रहे हैं। नहीं देख सकती मैं आपको दर्द में, नहीं देख सकती आपकी आंखों में आंसू। आपकी आंखों के आंसू देख दिल में दर्द उठता है। मत कीजिए ये बच्चों जैसी हरकतें। अविका वहां से उठकर रूम में चली आई और कबीर भी अपने रूम में आ गया। रागिनी ने कहा, मेहुदी, अभी शादी के लिए ना तो नहीं कहेगी ना? कबीर जीजू उससे बहुत प्यार करते हैं। रागिनी ने पूछा। मिहिका ने कहा, जानती हूँ रागिनी, कबीर बहुत प्यार करता है अभी से और अभी भी प्यार करती है कबीर से और वो शादी जरूर करेगी कबीर से। आपको पता है, जब अंकल अपनी आखिरी सांस ले रहे थे तब उन्होंने अभी से वादा लिया था। मिहिका ने उसकी तरफ देखकर पूछा, कैसा वादा? अंकल ने कहा था कि सुनो शहजादी, अपने लिए कोई अच्छा सा शहजादा ढूंढना जो तुम्हें तुम्हारे पापा से भी ज्यादा प्यार करे। और अवी ने उनसे कहा, आपसे ज्यादा प्यार आपकी शहजादी को कोई कर ही नहीं सकता। पर जिस दिन ऐसा कोई मिला तो आपकी शहजादी आपसे किया वादा जरूर पूरा करेगी। मिहिका उसकी बात सुनकर बोली, अंकल की जान बसती थी अवी में और अवी की भी। अवी अब भी उन्हें बहुत मिस करती है। बातें करते हुए दोनों सबके पास आ गई। पूरा दिन यूं ही निकल गया। अगले दिन सुबह से ही सारी तैयारियां शुरू हो गई थी। हल्दी की रस्म के हिसाब से सब कुछ डेकोरेट किया गया। तीनों फैमिली के कई सारे करीबी रिश्तेदार आ गए थे और सबके ठहरने की व्यवस्था फार्म हाउस में कर दी गई थी। नीलिमा जी के बहुत कहने पर रोहन के पापा और बड़े पापा भी आ गए थे। हल्दी की रस्म के लिए बीच में पर्दा कर दिया गया था ताकि दोनों लड़कियां लड़कों को और लड़के लड़कियों को न देख पाए। रागिनी और रश्मि दोनों ने मिहिका और अविका दोनों को तैयार किया। फूलों के गहने पहनाए। सबने पीले कलर के कपड़े पहने हुए थे। कबीर और मिहिर पहले ही पहुंच गए थे और दोनों ने ही सफेद शर्ट पहना हुआ था। रश्मि ने पीले कलर की साड़ी पहनी थी। रागिनी ने पीले और सफेद कलर में कुर्ता और शरारा पहना हुआ था। माही ने पीले कलर का अनारकली सूट डाला हुआ था और निकी ने व्हाइट टॉप पर येलो लॉन्ग स्कर्ट डाली हुई थी। मिहिका ने पीले डार्क पिंक कलर में लहंगा पहना हुआ था और अविका ने पीले कलर में पोशाक पहनी हुई थी। सब बहुत खूबसूरत लग रही थी। माही किसी काम से अपने रूम में गई तो नीचे पीछे कारपेट में पैर उलझा और वो गिरती उससे पहले ही रोहन ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। पीछे से निक्की के खांसने की आवाज से दोनों होश में आए और रोहन ने माही को छोड़ना चाहा, तभी माही ने उसे कसकर पकड़ लिया और बोली, क्या कर रहे हैं, गिर जाऊंगी। रोहन को ध्यान आया और उसने माही को सीधा खड़ा किया और सर खुजाते हुए वहां से निकल गया। निक्की माही के कंधे पर कोहनी टिकाकर बोली, यार तुम तो कुछ कर ही नहीं रही हो। शादी होने के बाद वो पुणे और तुम दिल्ली चली जाओगी, फिर क्या करोगी? माही ने कहा, किस्मत में होगा तो कहीं ना कहीं टकरा ही जाएगा। और मेरा छोड़ो, तुम भी तो अपने लिए कुछ नहीं कर रही हो। निक्की ने कहा, अभी नहीं यार, अभी कॉलेज कंप्लीट करना है। अगर इन सब में पड़ गई ना तो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाऊंगी और भाई मम्मी पापा किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। माही मुस्कुराते हुए बोली, अब चले नीचे, रस्में शुरू होने वाली है। दोनों नीचे गार्डन में आ गई। सबने एक एक करके चारों को हल्दी लगाई। निक्की ने हल्दी हाथों में लेकर माही को लगा दी और माही भी उसके पीछे भागी तो निक्की ने रोहन के पास जाकर उसे आगे कर दिया और माही के हाथों की छाप उसके कुर्ते पर लग गई। माही ने रोहन को देख उसे सॉरी कह फिर निक्की के पीछे भागी तो निक्की विशाल से जाकर टकरा गई और उसके हाथों में लगी हल्दी विशाल की बाह पर लग गई। सुमित ने कबीर मिहिर को हल्दी लगाने के बाद अपने हाथ में हल्दी ली और रागिनी के पीछे खड़े होकर उसके गालों पर हल्दी लगा दी। रागिनी ने हैरानी से पीछे पलटकर देखा, तब तक सुमित वहां से हटकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। प्रताप ने भी रश्मि को उसकी खुली कमर से उसके पेट पर हल्दी लगाई तो रश्मि के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने प्रताप का हाथ पकड़ना चाहा पर तब तक वो भी चुपके से अपनी जगह पर खड़ा हो गया। कबीर और मिहिर पर्दे से झांकने की कोशिश कर रहे थे पर पर्दा मोटा होने की वजह से देख नहीं पा रहे थे।
निकी ने उन दोनों को ही उदास देखा तो अविका और मिहिका की तस्वीरें दोनों को सेंड कर दी। कबीर ने निकी की तरफ देखा तो उसने फोन देखने का इशारा किया। कबीर ने फोन खोला तो अविका की फोटो देख वो देखता ही रह गया। पीले रंग की पोशाक में फूलों के गहने, गालों पर हल्दी चढ़ी हुई, झुकी हुई नजरें और एक हाथ से बालों को पीछे करते हुए वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मिहिर ने भी मिहिका की तस्वीर देखी तो निकी को मुस्कुराकर इशारे से थैंक यू कहा। अविका और मिहिका को रूम में भेज दिया गया और उसके बाद कबीर और मिहिर को भी। निकी सबके सामने तो नॉर्मल थी, पर दिल दिमाग में साजिशें रचने और कबीर को पाने के ख्याल चल रहे थे। रोहन अपने रूम में मिरर के सामने खड़े होकर अपने कुर्ते पर लगे हाथों की छाप देख रहा था। कुछ देर बाद उसने कुर्ता उतारा और वैसे अपने कपड़ों के बीच रख लिया। रोहन की जिस लड़की से शादी होने वाली थी वो घर वालों की पसंद से थी। हालांकि रोहन ने फोन पर कई बार उस लड़की से बातें भी की थी और बातें करते हुए उसे एक लगाव सा हो गया था। ये प्यार था या सिर्फ लगाव, ये वो भी नहीं जानता था। माही को जब उसने बस में चढ़ने से पहले ही अपनी तरफ देखते पाया तो एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ उसकी आंखों से। रोहन ने तब ज्यादा ध्यान नहीं दिया। गोवा पहुंचने के बाद से ही वो उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था और ऐसा क्यों था वो खुद नहीं समझ पा रहा था। गार्डन में टहलते हुए जब उसकी उंगलियां माही की उंगलियों को छू गई तभी उसे एक अलग ही एहसास हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। माही उसके बारे में कुछ गलत ना सोच ले इसीलिए वो उससे दूर ही रहता आया, क्योंकि माही जब भी उसके सामने होती रोहन की नजर उस पर पड़ ही जाती और एक बार नजर पड़ने के बाद तो वो खुद भी अपने आप को उसे देखने से रोक नहीं पाता। सुमित रागिनी का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोला। रागिनी। रागिनी ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और उसे गुस्से से घूर कर देखा। मन में तो कहने को बहुत कुछ था पर कहीं कुछ गलत ना निकल जाए, इसीलिए उसने खामोश रहना ही पसंद किया। सुमित उसे घूरते हुए बोला। रागिनी प्लीज डांट लो, चीख लो, चिल्ला लो, मार लो, पर प्लीज बात तो करो। रागिनी ने उसे गुस्से से घूरा और जाने लगी तो सुमित उसके सामने खड़ा हो गया। रागिनी ने गुस्से से आंखें बंद की और उसकी तरफ देखकर कहा, सुमित सोच कर बताना, अगर आपकी जगह मैं होती, आप ही की तरह किसी लड़के के क्लोज होकर डांस करती तो आप क्या करते? आपके भाई ने तो बता दिया अवि को थप्पड़ मारकर, अब आप भी बता दीजिए। रागिनी कहकर चली गई और सुमित उसे जाते हुए देखता रह गया। गेट पर खड़ा कबीर जो किसी काम से गेट से झांक कर देख रहा था, रागिनी की बात सुनकर एक बार फिर उस रात जो हुआ सब आंखों के सामने से गुजर गया। सुमित ने गेट की तरफ देखा तो कबीर को सोच में गुम देख वो समझ गया कबीर ने सब सुन लिया। उसने कबीर को साइड किया और रूम में आ गया।